हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 3 डेज। एक डिटेल रीडिंग होगी। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके जी, अगर टिकटॉक के ऊपर आपको पूरी वीडियो नहीं मिलती है तो यूट्यूब डिवाइन टैरो 888 को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो डिटेल वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा जी, लास्ट हमने की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, वीडियो को इतना सपोर्ट किया आपने, और यही सपोर्ट सिस्टम मुझे आप लोगों का चाहिए होता है। एक कमेंट मैंने रीड किया जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे क्यों सांसों की आवाज़ आ रही है। बेसिकली आप लोगों को आवाज़ मेरी प्रॉपर तरीके से जाए, जिसकी वजह से मुझे या तो फ़ैन बिल्कुल स्लो नोट पे चल रहा होता है या बिल्कुल ही बंद होता है। अब लाजमी सी बात है कि रूम के अंदर अगर आवाज़ होगी तो कुछ ना कुछ उसमें अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, तो इस चीज़ को फिर आपको बर्दाश्त करना चाहिए। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 3 डेज। कमेंट सेक्शंस आपके पढ़े जा रहे हैं। जो रिक्वेस्टेड टॉपिक होंगे ज़रूर पिक करके वीडियो बनाई जाएगी, और ऐसे ही सपोर्ट सिस्टम रखिएगा। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन किसी से रेजोनेट करती है तो उसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। ओके जी, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, आप लोगों ने कहा गाइडेंस ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग में आई थिंक कि मैं जो रीडिंग करती हूँ तो उसमें साथ साथ आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जा रही होती है, और अगर आप लोगों को लाजमी गाइडेंस चाहिए कि उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें, तो नेक्स्ट वीडियो जो है गाइडेंस पे बना दी जाएगी। ठीक हो गया? ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 3 डेज। ओके जी, फर्स्ट वन, परफेक्ट सोर्ड। अच्छा जी, नंबर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द एम्प्रेस, नंबर 3। ओके जी, 7 ऑफ कप्स, द मून, द वर्ल्ड, द स्टार। अच्छा जी, इसकी इमेजेस काफ़ी बोल्ड हैं जिसको मैं हाइड कर दूंगी। डेथ, आई थिंक ऐसे, द डेविल। ठीक है, 4 कार्ड्स हमारे ऊपर हैं, 4th कार्ड हमारे बॉटम में है। बॉटम डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स से आपकी एनर्जी स्टार्ट हो रही है। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, लियो, पाइसेस, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो एंड सेगिटेरियस। ठीक है, एरीज, लियो, सेगिटेरियस बॉटम डेक में भी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 10 ऑफ कप्स के साथ एनर्जी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर। ठीक है, एक पीसफुल इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, और नेक्स्ट 3 डेज़ में कुछ ग्रूमिंग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, भले मेल हैं या फीमेल हैं। बिग पॉसिबिलिटी किसी थेरेपी की तरफ जाएं, किसी जैसे हम कहते हैं मसाज सेंटर होना, या स्किन
थेरेपीज़ वगैरह हो गई, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिग पॉसिबिलिटी कोई नया अटायर वेयर करें, बाय करें, बाकायदा प्रॉपर जिसे हम कहते हैं कि एक एक्साइटेड माहौल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, जैसे कुछ चीज़ें बाय करना। अच्छा, ये बेसिकली आप कर क्यों रहे हैं? नेक्स्ट 3 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी डाउन हो रही हैं और आप अपने मूड को रीजॉय करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि जैसे मुझे सैलून जाना चाहिए, या मुझे थोड़ा शॉपिंग पे चले जाना चाहिए, या मुझे लंच पे चला जाना चाहिए, डिनर पे चला जाना चाहिए। तो कुछ प्लेस को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और विद द स्टार कार्ड, सोशली अगर आप वर्क करते हैं, जैसे कि आप किसी पब्लिक फिगर के अंदर हैं, तो कोई बिग रिकग्निशन आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। पब्लिक में बहुत हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं डेथ एंड रीबर्थ। अगर कोई काम बहुत टाइम से रुका हुआ था, एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर वो काम आपका फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। डेविल का कार्ड यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिगरिंग है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप अपने आप को स्टक समझेंगे, बंधा हुआ समझेंगे, जो कि मून और डेविल का कार्ड साथ साथ है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर किसी की एनर्जी को पिक कर रहे होते हैं। अब एनर्जी को पिक करने में क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है। अब हम इसको मज़ीद और एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन भी लेना है आपने नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर, और उसमें आप मुझे 1 फुट इन और 1 फुट आउट नज़र आ रहे हैं, इनडिसाइसिव एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। और बेसिकली आपको जो अपना इन्वायरमेंट है ना, वो चेंज करने की भी ज़रूरत है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं जो हूँ ड्रेन क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? द जजमेंट कार्ड। ओके जी लिब्रा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना पसंद करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है। बहुत टाइम से आप वेटिंग एनर्जीज़ के ऊपर हैं, ठीक है, और बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ चीज़ों को आपने डिले पे डाला हुआ है। जैसे कि अगर आपने सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ जाना है तो आप पहले बहुत सारे काम निपटाने लग जाते हैं कि बाद में इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट 3 डेज़ में मुझे क्विक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ काफ़ी टाइम से आपने पेंडिंग पे डाली हुई थी, जैसे कि कुछ बाय करना है, कुछ थेरेपीज़ करनी है, सैलून्स जाना है, XYZ शॉपिंग पे जाना है, तो वो चीज़ें आप जैसे वेटिंग एरियाज़ को जो है वो लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ कप्स। बिग पॉसिबिलिटी के नेक्स्ट 3 डेज़ में कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट। एक नया वादा, एक नया रिश्ता, एक नए इमोशंस के साथ एज ए ऑप्शन। और कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ग्रूमिंग से, या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत लेंदी टाइम से वेटिंग एनर्जीज़ में था कि वो आपको एक्सप्रेस करे व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हिम्मत करने के बाद कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पे? द फूल। मैंने यहीं पे कहा था कि कोई डिप्रेसिव एनर्जीज़ में था, कोई वेटिंग एनर्जीज़ में था बहुत एक लॉन्ग टर्म से, लेकिन बिग पॉसिबिलिटी के नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर
आपको कोई न्यू प्रपोज़ल, न्यू ऑफ़र आ सकती है, एक न्यू बिगिनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, जो कि जिसकी वजह से मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, आप इनडिसाइसिव एनर्जीज़ में मुझे यहाँ नज़र आ गए थे बॉटम डेक में, ठीक है। और यही वजह है कि आप वैल्यू तो कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन बहुत डिप्रेसिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपकी। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि एटलीस्ट आई थिंक कि आपने कोई डिसीजन लिया हो और प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम कहते हैं यहाँ फूल का कार्ड आ जाए तो फिर भी बेटरमेंट के मामलात होते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में हम फूल का कार्ड देखते हैं तो वो थोड़ा सा परेशान कुन होता है। तो अगर प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो अगर ये कोई न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है तो ये वेल एंड गुड है, पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो नेक्स्ट 3 डेज़ में आपकी तरफ आ सकता है। 10 सन भर भर के न्यू बिगिनिंग आ रही है। और न्यू बिगिनिंग अगर हम कहें तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लव रिलेशनशिप में ही आती है, कहीं से मुझे ह्यूज अमाउंट आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। मनी फाइनेंसेस बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कहीं पे कोई पेमेंट्स काफ़ी अरसे से डिले थी, जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रही थी कि ये चीज़ें मेरी फुलफ़िल हो पाएंगी, जैसे कि किसी मनी फाइनेंस का फंस जाना, किसी कॉन्ट्रैक्ट का साइन ना हो पाना, या किसी सिनेरियो पे आपने एक लॉन्ग टर्म से मेहनत की थी और वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी, तो बिग पॉसिबिलिटी नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर फुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं और बहुत टाइम से, बहुत लेंदी टाइम ड्यूरेशन से आप कंसीव करना चाह रहे थे, तो नेक्स्ट 3 डेज़ में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये बिग न्यूज़ भी आपकी तरफ आ सकती है। फैमिली में से कोई ऐसी बिग न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है कि कोई एक्सपेक्टेड है, किसी के घर पे बेबी हुआ है XYZ, तो कुछ मुझे फैमिली का इन्वॉर्मेंट जो है बड़ा हैप्पीएस्ट नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे ये कौन सा कार्ड था? द स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड किसको क्लैरिफाई कर रहा है? हैंगमैन। मैंने आपसे कहा था अगर आप मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कुछ ऐसे मामलात थे कि आप काफ़ी टाइम से जैसे कि होप का लूज़ कर देना, कि उम्मीद नहीं बची, यहाँ पे मेहनत करने का वो नहीं है, तो एक बिग रिकग्निशन मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, जिससे आपकी स्टकनेस जो है थोड़ी सी डाइवर्ट होगी। डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पे? द वर्ल्ड का कार्ड अगेन आया है। एक साइकिल ख़त्म करके आप दूसरे साइकिल में एंटर होने की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। और दूसरा साइकिल आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे एक जो साइकिल कंप्लीट हो गया है तो मैं कब तक इस चीज़ में स्टक रहूँगा या रहूँगी, तो अब मुझे कोई एक नया साइकिल स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। आप खुद भी डिफेंसिव होते हुए, आगे की तरफ बढ़ते हुए, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया। डेविल और डेथ का कार्ड साथ साथ है, क्लैरिफाई कर रहा है डेविल के कार्ड को। यहाँ पे भी डेथ का कार्ड था, यहाँ पे भी द वर्ल्ड का कार्ड था, दूसरे डेक से भी यहाँ पर यही साइन मौजूद है। कोई पास्ट का पर्सन सडनली आपको अप्रोच करेगा, एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी तमाम कॉर्ड्स आपसे कट कर दी थी, ठीक है। कोई भी सिनेरियो हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, माइंड कंपैटिबिलिटीज़ का ना मिल पाना, ईगोइस्टिक हो जाना या कंट्रोलिंग हो जाना, कोई भी इशू हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट 3 डेज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई लिटरली आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने, कोई एक न्यू ऑप्शन है और कोई एक पास्ट का ऑप्शन है जो अचानक से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे सिनेरियो से देखते हैं तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने काफ़ी ट्रिगरिंग सिचुएशन से गुजारा, आपको इनडिसीजन एनर्जी में रखा, रिश्ते को कोई क्लैरिटी नहीं दी कि एटलीस्ट हमारा रिलेशनशिप कहाँ पे स्टैंड करता है, उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रोग्रेशन फेज़ की तरफ आ रहा है, कोई
तमाम प्रीवियस को लेट गो करके प्रेजेंट में आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि यही चीज़ तो मैं एक्सपेक्ट करती थी या करता था XYZ। और हाँ, ये है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज होंगे आपको। ट्रस्ट करने में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसीलिए इनडिसाइसिव एनर्जीज में आप नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, कि जो सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है, ओके जी, आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा। प्लीज डिवाइन प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 3 days। ओके जी, और मज़ीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा माइंडसेट रहेगा आपका। परफेक्शन, काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक करेंगे आप। जो काम मैंने बताया कि बहुत टाइम से डिले टैक्टिक के ऊपर रुके हुए थे, तमाम चीज़ों को परफेक्ट करेंगे। हो सकता है ऑफिस में हैं या आप घर में हैं, उसकी डीप क्लीनिंग की तरफ चले जाएं, चीज़ों को परफेक्शन की तरफ लाने की कोशिश करें, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें जिनमें काफ़ी टाइम से एक मैस क्रिएट हुआ हुआ था, यानी कि काफ़ी बिजी शेड्यूल नज़र आ रहा है मुझे नेक्स्ट 3 days में। अगर कहीं पर फंबल हुआ हो तो आई एम सो सॉरी। ओके जी, ग्रोथ, विजडम, मिरेकल, डिसिपेटिंग एंड एक्सपेंशन। अच्छा, कुछ क्रिएशन, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो कुछ लोग जो है डिफरेंट किस्म की क्रिएशंस में जाएंगे, ठीक है। किसी नए काम को करने की कोशिश करेंगे। कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड कार्ड है ये यहाँ पर, जैसे कि किसी इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ चले जाना, या किसी न्यू बिजनेस आइडिया को शेयर करना, या किसी न्यू बिजनेस आइडिया को एक्सप्लोर करना, बाकायदा उसे प्रोजेक्शन की तरफ लेकर आना कि कैसे इसमें परफेक्शन देनी है, कैसे इसका सिनेरियो मेंटेन करना है। किसी बिजनेस पार्टनर से मीटिंग नज़र आ रही है, कोई आपके साथ मिलके काम करने की कोशिश करेगा ताकि काम में जो है बेहतरी आ सके, काम को मज़ीद बढ़ाया जा सके। डिफरेंट किस्म की ऑफ़र्स मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं और मेरे कल ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी को देखती हूँ तो लोग आपको किस तरीके से जज करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप अपने काम में बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, आपके पास बहुत अच्छा माइंड है और आप हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं, यानी कि जैसे चीज़ों को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। बिग पॉसिबिलिटी कि आप नेक्स्ट 3 days के अंदर कुछ ऐसे सेविंग्स प्लान की तरफ जाएं जिसमें जैसे कि कोई गोल्ड बाय किया जाता है सेविंग के लिए, या कोई प्रॉपर्टी बाय की जाती है, या कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जाता है जिसमें एक लॉन्ग टर्म जो है प्रॉफिट आपकी तरफ आ सके। बेसिकली जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, कुछ आप फिक्रमंद से भी नज़र आ रहे हैं। डिस्पेटिंग एनर्जी, बिग पॉसिबिलिटी कि आप एज अ मदर या एज अ फादर बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं और अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक मैं इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करूं, सेविंग प्लान की तरफ ना जाऊं या फ्यूचरिस्टिक होके ना सोचूं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका माइंडसेट कुछ यहाँ पे कहते हैं कि जो ब्लॉकेजेस थे ना, वो कुछ खुलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप एक क्राइटेरिया के ऊपर जाके प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर सकें। अब उसमें जो भी सिनेरियो आपके सामने है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 days में आप उस पर खुल के वर्किंग करते हुए नज़र आएंगे और डिफरेंट किस्म के जैसे कि रिसोर्सेज आपके बनना शुरू हो जाएंगे जिसमें आप खुद भी शॉक्ड हैं कि ये रिसोर्सेज कैसे बन रहे हैं या चीज़ें प्रोग्रेशन की तरफ कैसे जा रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 days मुझे ऐसे ही बैठे बैठे चैनल हुआ कि मैं चेक करूं कि नेक्स्ट 3 days की एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, तो यही टॉपिक आया।
अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि और मज़ीद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 डेज़ में, अगर चलें हम यहाँ पर ले लेते हैं सोशल लाइफ को। ठीक हो गया। नेक्स्ट 3 डेज़ में सोशल लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पॉइंट वाली रीडिंग होती है ये सोशल सिनेरियोज़, क्योंकि अगर आपके सोशल सिनेरियोज़ ठीक हैं तो बाकी की तमाम लाइफ और भी इजी हो जाती है। ओके जी, नेक्स्ट 3 डेज़ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 37 पॉवर्टी, नंबर 30 जूडिकेशन, नंबर 16 थॉट्स, नंबर 25 हाई ऑनर, नंबर 21 फैमिली रूम एंड नंबर 38 टॉयल एंड लेबर। ठीक है, सोशल लाइफ भी आपकी यही कह रही है कि सबसे पहले तो हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बेड हेल्थ का कार्ड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जीज डे बाय डे डाउन हो रही हैं तो फौरी तौर पे मेडिकेशंस की तरफ जाएं, हीलिंग्स की तरफ जाएं, अपनी एनर्जी को क्लेंस करने की कोशिश करें। कि सबसे पहले क्या इफ़ेक्ट होती है आपकी सोशल लाइफ इफ़ेक्ट होती है कि अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है वर्किंग के लिए पूरे तरीके से, तो लाजमी सी बात है सबसे पहले जो इफ़ेक्ट करेगी वो आपकी सोशल लाइफ करेगी। लाजमी सी बात है, कुछ लोग जॉब पर्सन होते हैं, कुछ लोग बिज़नेस ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर फैमिली की बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ वर्किंग लेडीज़ होती हैं, कुछ मैं ये नहीं कहूँगी कि जो फीमेल्स घर में रहती हैं उनके पास काम नहीं होते, उनके पास तो आई थिंक ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए वो अपनी हेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे सोशल लाइफ की बात करती हूँ तो अच्छी अचीवमेंट आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। फैमिली रूम का कार्ड है और हाई ऑनर का कार्ड है। कोई बिग सेलिब्रेशन जिसे आप करेंगे, हो सकता है आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। टॉयल एंड लेबर का कार्ड है। डे नाइट यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कुछ डिप्रेसिव एनर्जीज़ में जाएंगे कि हो सकता है कि किसी चीज़ में, अच्छा फौरी तौर पे जो है ना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं चले जाइएगा। यानी कि जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले पे आपने डाला हुआ था तो वो आप सोचें कि एकदम से मैं इसको प्रोग्रेशन फेज़ पे ले जाऊं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। स्लोली स्लोली आगे की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से लेके पॉवर्टी से लेके हाई ऑनर तक का जो सफ़र है वो आपने गुजारा है। ठीक है, उसमें आपने डे नाइट मेहनत की है, और अगर अब उसका अवार्ड और रिवॉर्ड आपकी तरफ आ रहा है तो बिल्कुल सेलिब्रेट करें, लेकिन चेक कर लीजिएगा कि इसमें कोई लिटिगेशंस के मामलात ना हो, कोई एलिगेशंस ना हो वर्किंग सिनेरियो के अंदर। अगर तो आपका कोई कोर्ट मैटर चल रहा है उसमें वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, आपका कोई केस हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई केस हो सकता है, बट कहीं पे भी ऐसा है तो आपकी सुनवाई होगी। ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्ट रिलेटेड ही मामलात हों। समटाइम ऐसा होता है कि अक्सर जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, वहाँ पे फैमिली में भी समटाइम कचहरियाँ लग जाती हैं, वहाँ पे भी वो लोग अपने डिसीजंस मेंटेन करते हैं। बट ये है कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो अपनी बात खुल के कीजिएगा, आपकी बात को प्रायोरिटी दी जाएगी, सुनी जाएगी। थॉट प्रोसेस का कार्ड है। डिफरेंट चीज़ों को रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और न्यू बिगिनिंग की तरफ जाते हुए कोशिश करेंगे कि पास्ट की गलतियों को ना दोहराएं। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर बहुत ही मिली जुली एनर्जीज़ आपकी नज़र आ रही हैं। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आप किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मज़ीद चेक करते हैं कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 3 डेज़ में आपकी लव लाइफ कैसी जा रही है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 3 डेज़, क्या कह रही है आपकी लव लाइफ। नेक्स्ट 3 डेज़ में आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। इंग एंग यांग, कोई पास्ट का पर्सन दोबारा से बैलेंसिंग सिचुएशन की तरफ आ रहा है। लव, द रेम्बो रिवर, लुमिनेसिटी, लाइफ पर्पस एंड सोलमेट। मैंने आपसे कहा था कि कोई पर्सन आपको कोई एक हाई टाइम पीरियड दे के गया है
और हो सकता है बिग पॉसिबिलिटी कि वो एक नए वादे, एक नए रिश्ते और एक नए इमोशंस की तरफ आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। इंग एंग यांग का कार्ड है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों की अवेकनिंग्स हो जाती हैं, और मुझे अभी जो मैंने कंटिन्यूसली रीडिंग की है उसमें मुझे एक अवेकनिंग टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक लेंदी टाइम ड्यूरेशन जो है वो एक ट्रामा से गुजरे हैं, एक रिग्रेटिंग एनर्जी से गुजरे हैं। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने अपने आप को बैलेंस किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान आपको अप्रोच कर रहा है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर लें कि एक्चुअल इंटेंशन उसकी क्या है, क्योंकि बॉटम डेक में इंटीमेसी का कार्ड है, इसको मैं पब्लिक नहीं कर सकती। द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का कार्ड उसके नीचे है। तो सबसे पहले आने वाले की इंटेंशन को ज़रूर चेक कर लें कि क्या ये दोबारा से आपको आपकी लाइफ में ट्रिगर देने के लिए तो नहीं आ रहा है। बिग पॉसिबिलिटी कि किसी को अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है, उसको अपनी लाइफ का पर्पस समझ में नहीं आ रहा। कोई अगर बहुत दूर से आपको बैठे हुए देख रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है, ठीक है, आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे कि यहाँ पे द रेनबो रिवर का कार्ड है, उसे ऐसा लग रहा है कि आप खुशियों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और लव पे से आपका पूरा फोकस उठ गया है। या बिग पॉसिबिलिटी कि आपका जो पार्टनर है वो सोचे कि भाई आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, या बिग अचीवमेंट्स आपकी तरफ आ रही हैं। लुमिनिस्टी का कार्ड है, और इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपको ये बातें सुनने को भी मिल जाएं कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या ये लग्जरीज थी या XYZ। तो कुछ भी चीज़ है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का साइन है और यहाँ पे सोलमेट का साइन है, ठीक है। कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव लाइफ से। अगर तो ये पास्ट का पर्सन है तो लाजमी सी बात है ट्रिगरिंग सिचुएशन कोई ना कोई देगा, और बिग पॉसिबिलिटी कि ये सोलमेट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको एक बिग चेंज इसकी एनर्जी के अंदर नज़र आए, ठीक है। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा इन्जॉय करते हुए आ रहे हैं नेक्स्ट 3 डेज़, अपने मूड को बड़ा एक्साइटेड रखेंगे और अपने आप को एक मल्टीटास्कर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड में आपके लिए लेंगे गाइडेंस कि इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या बन रही है। और तमाम चीज़ें ठीक हैं, बस ऑल ओवर सिनेरियो में इनडिसाइसिव एनर्जीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी की अगर हम एनर्जीज़ की बात करते हैं तो डिफरेंट सिनेरियोज़ में वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्साइटेड भी हैं, थोड़े से डिप्रेसिव मूड में भी हैं। मूड स्विंग्स की बहुत प्रॉब्लम हुई भी आपको कंटिन्यूसली के वेट मूड्स आपके बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या बन रही है, ठीक है। ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या बन रही है। विद इन नेक्स्ट 3 डेज आई एम टीचिंग यू टूवर्ड्स द आंसर टू योर प्रेयर्स। प्लीज़ लिसन टू एंड फॉलो द स्टेप आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू योर इंट्यूशंस, थॉट्स एंड ड्रीम। देखें, सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए क्या है, ठीक है। आप किसी भी सिनेरियो में स्टक होते हैं ना, तो आपको टीच कर दिया जाता है, आपको समझा दिया जाता है कि ये बेसिकली आपके ऊपर एक है टफ साइकिल, एक आजमाइश का मरहला है, ठीक है। और हर इंसान जो है अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसका सलूशन निकालता है, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है कि परेशानियों पे सब्र करते हैं, अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं, अपनी एफ़र्ट को हाथ से नहीं जाने देते, और ये वही लोग होते हैं जिनको अच्छा जवाब डिवाइन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 डेज़ में आपने सिर्फ अपनी इंट्यूशन पावर को सुनना है, उसी को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। जस्ट सपोज़ आप किसी भी सिनेरियो में 1 स्टेप अप जा रहे हैं तो अपनी इंट्यूशन पावर की सुने ज़रूर। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई ट्रिगरिंग साइन है मेरे लिए, ये मेरा एक स्टेप आगे की तरफ लेना मुझे ये 10 स्टेप पीछे की तरफ ले जाएगा, ठीक है, तो उस डायरेक्शन को कभी भी फॉलो नहीं करें। जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है, अपनी प्रेयर्स को वसी कर दें, इबादत करें,
डिफरेंट अफर्मेशंस करें, मेडिटेशंस करें, हीलिंग्स करें, ताकि आप अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले सकें। और यही इंट्यूशन पावर है जो कि आपके ख़याल हैं, जो कि आपके ख्वाब हैं, उनको पूरा करने में मदद करेगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट गाइडेंस की तरफ चलते हैं। आपकी ऑल ओवर सिचुएशन में क्या गाइडेंस है विद इन नेक्स्ट 3 days? यू डिज़र्व द बेस्ट, रीच फॉर द स्टार विद योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़। देखें, अपनी पर्सनैलिटी को कभी भी जज ना करें, ठीक है। हमेशा अपने आप को अफर्मेशन दें कि यू डिज़र्व द बेस्ट, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टार जो हमें आसमान पे चमकता हुआ नज़र आ रहा है हम उसको छू नहीं सकते। पहुंचने की चाहत ही आपके ख्वाबों को पूरा करती है। तो कभी भी हल्की फुल्की डिज़ायर्स नहीं रखें, कभी भी किसी भी सिचुएशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ठीक है। और जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं वहीं आप अपनी मंजिल से और अपनी ख्वाहिशात से दूर हो जाते हैं। मैं एक बात को हमेशा कहती हूँ कि देखें, जिसने आपकी तरफ आना है वो खुद से आएगा। किसी को आप खुद से अप्रोच ना करें। ऐसी एनर्जी ख़ास तौर पे जबकि आपको ऐसा लगे कि ये इंसान, भले वो वर्किंग सिनेरियो में आए, लव लाइफ में आए, फैमिली में आए, XYZ, कि आपको यहाँ पर ऐसा लगे कि इस इंसान से मीटअप या इस इंसान से बातचीत करना मेरी एनर्जी को ड्रेन करता है या मुझे 10 कदम पीछे कर देता है, तो वहाँ पर सबसे पहले अपनी एनर्जी को सेफ एंड सिक्योर रखें। मैंने जो सिचुएशन देखी पूरी रीडिंग के अंदर, तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि सिचुएशन को देखें और फिर अपने मामले में जजमेंटल हो जाएं। अगर चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आँख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट वन लेते हैं, योर गाइडेंस। स्पेंड टाइम अलोन इन नेचर। मैंने क्या कहा था? मेडिटेटिंग अबाउट योर डिज़ायर्स एंड इंट्यूशन, आस्क द एंजल टू हेल्प यू गेन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। देखें, लोग आपकी नीयतों को नहीं जानते। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग आपकी नीयत को नहीं जानते। आप उनके लिए अच्छा भी करेंगे ना, वो उसमें भी कोई ना कोई खामी निकाल देंगे। कुछ लोगों का काम ही यही होता है, ठीक है। तो आपने अपने साथ वक्त गुजारना है। जिस तरीके से हमने ऑल ओवर रीडिंग में चेक किया कि अपने साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, वाटर थेरेपीज़ लें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, आउटिंग करें, शॉपिंग करें, XYZ, वो चीज़ करें जिसमें आपको सुकून मिलता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, गेट टुगेदर्स करना अच्छा लगता है, वो चीज़ करें जिसमें आपको खुशी मिले, ठीक है। किसी को खुश करने के लिए आप अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करें, अपने ट्रैक से ना हटें, ठीक है। अगर कहीं पे एंजाइटी हो रही है तो मेडिटेशंस करें, अच्छी डिज़ायर्स को मेडिटेट करें, अच्छी इंटेंशंस के साथ करें। अपनी जो भी प्रॉब्लम है अपने डिवाइन को बताएं, एंजल्स को बताएं। यही है जो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, यही है जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, यही है जहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। वरना अगर आप अपनी डिज़ायर्स, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस लोगों के सामने रखते हैं या लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ से फुलफ़िल होंगी, तो इट्स अ नो। वहाँ पे सिर्फ टोटल आपका टाइम वेस्ट है। आप डिवाइन से हेल्प डिमांड करके तो देखें, एंजल से अपनी बात करके तो देखें। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर आप कहिएगा। देखें, जो चीज़ें आप लोगों के लिए अनफेवरेबल भी होती हैं ना, वो चीज़ें जब आप अपनी प्रॉपर डिज़ायर जो हैं डिवाइन पे छोड़ देते हैं, एंजल्स की तरफ छोड़ देते हैं, होता क्या है कि वो चीज़ें मोल्ड होके अच्छी फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन आप डिमांडिंग उस टाइम पे होते हैं जिस वक्त में वो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं होती।
आप सामने वाले की प्योर इंटेंशंस को नहीं जानते कि वो आपके बारे में क्या राय रखता है, क्या उसकी कमेंट्स हैं और वो आपको कहाँ देखना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपने अपनी इमोशंस पे गौर करना है और बिग पॉसिबिलिटी कि अगर कोई जगह आपको काफ़ी टाइम से स्टक कर रही है, तंग कर रही है, तो कोशिश करें कि प्लेस का चेंज करें। एक नया घर, एक नया प्लेस आपको अच्छी खुशी प्रोवाइड कर सकता है, जो कि पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ लेकर आएगा। अगर तो जस्ट सपोज़ अगर आपके कहीं शिफ्टिंग के मामलात हैं, जैसे कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, या एक जगह से दूसरी जगह का चेंज है, भले वो घर का हो या ऑफिस का हो या बिजनेस की शिफ्टिंग हो, तो देखें अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर आ रहा है नेक्स्ट 3 डेज़ में। इसके अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लेते हैं आपके लिए फेवरेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। ये कार्ड बॉटम डेक में आया था, इसीलिए मैंने इसको लेना ज़रूरी समझा कि अ हैप्पी मूव इन अ न्यू होम और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ इन द वर्क। दिस मोमेंट विल यूजर इन पॉजिटिव न्यू एनर्जी। जगह का तब्दील करना आपके लिए एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आएगा। यहाँ तक मैं रीडिंग को क्लियर कर सकी। आपको लगता है कहीं पे और कहीं क्लैरिटी की ज़रूरत है तो पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर टिकटॉक के बायो में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, जाते जाते वीडियोस पे लाइक्स भी होने चाहिए, अच्छे से कमेंट्स भी होने चाहिए। यही आपका सपोर्ट सिस्टम है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ होता है। आपका अच्छा रिस्पांस मुझे और मज़ीद रीडिंग करने के लिए मेरी एनर्जी को बूस्ट करता है। सिंपल। ठीक है, ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।